नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। शाम के 7 बज गए और आप
वो विजिबिलिटी में कम है। हमें जरूरत नहीं थी कि हम इसको करें। हम चाहते तो ग्वालियर बेस से भी मिसाइल मार सकते थे, हम चाहते तो हैदराबाद से ही मार सकते थे, लेकिन ये दिखाता है कि हम उस लीग में आ गए जो नया परीक्षण कर रहे हैं। हम उस लीग में आ गए जो ये बता सकता है कि हम कितने ज्यादा घातक हैं और टेक्नोलॉजी में हम कहां तक हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल सर जुड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं विशंबर सर के पास। विशंबर सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल क्लियरली आई कैन हियर यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर है। बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज़ एट 7 में, न्यूज़ इंडिया पे। सर, क्योंकि बात हो रही थी ये जो लॉन्च बनाया गया, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स है भारत का, अब उसको लॉन्च पैड आप मान सकते हैं। पूरे रेल ट्रैक में भारत में आप जहां चाहिए वहां पर आपकी ट्रेन चल रही होगी और वहां से आप मिसाइल लेकर तुरंत मार सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज है। आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी कि रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक और रेलवे फैसिलिटीज को, जो जैसे सोवियत यूनियन है, रशिया है, बाकी कंट्रीज हैं, इन्होंने हमेशा एक्सप्लॉइट किया है फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ देयर मिलिट्री पावर और मिलिट्री रिसोर्सेज, मिलिट्री एसेट्स। हम भी यूज करते हैं। हम भी जब हमारी मोबिलाइजेशन होती है, हमारे टैंक्स, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां मोबिलाइज करके बॉर्डर पे जाते हैं। ठीक है। ट्रेन से हमें तीन चार चीजें मिलती हैं अगर हम उसी ट्रैक पे, उसी बॉडी पे अगर हम अपना लॉन्चर लगा देते हैं। पहले तो डिसेप्शन मिल जाती है, बिकॉज इंडिविजुअल लॉन्चर उस साइज का, उस कैपेसिटी का मूव करेगा तो कहीं ना कहीं डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रेन के जरिए चलेगा तो एक हमें कंसीलमेंट और एक डिसेप्शन मिलती है बहुत बड़ी, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ट्रेवल विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ लोकल। वो पहली बात तो ये है। दूसरी जो हमें मिली है इसमें, वो एक और बहुत अच्छी चीज है कि आपको मल्टी चॉइसेस हैं। जरूरी नहीं कि, जब आजकल क्या हो गया है कि आपके जहां स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो दुनिया अंडर ऑब्जर्वेशन रखती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है टू मूव आउट एंड स्ट्राइक एट एनिमी। और इसकी रेंज इतनी है कि ये आपके दुश्मन की पूरी टेरिटरी को कवर करता है, पाकिस्तान की पूरी टेरिटरी को कवर करता है, चाइना की पूरी टेरिटरी को कवर करता है। तो मिलिट्री पावर, मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है भारत की, उसके अंदर ये एक अपना एज ए डेटरेंट, एज ए स्ट्रॉन्ग डेटरेंट, एक बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ अग्नि का जो ये है प्रयास, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ये मैं अगर तीन चीजें आपसे पूछूं, ठीक है, जो ड्रोन्स आए, ड्रोन का युग आया, जो अभी भी आप ऑपरेशन सिंदूर थे, बिल्कुल सटीक निशाने हमारे लगे, इसमें कहने को कोई हर्ज नहीं है। और हमें गर्व है इस बात पर कि जो आपने टारगेट्स लॉक किए थे, टारगेट्स लॉक हुए। भारत ने बार बार कहा जो टारगेट लॉक किया, सिविलियन कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई। अब एक स्टेप आगे आया है, और ये कोई आज से नहीं है, बहुत समय से मिसाइल्स के ऊपर काम किया है भारत ने। एक ये नया बैज ऑफ ऑनर है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने काम किया है और भारत को एक लेवल आगे लाए। तीन बड़ी रणनीतिक चीजें पाकिस्तान और चाइना के व्यू से अगर हम आपसे बात करें, इससे क्या फायदा मिलेगा सेना को? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ तो हमारे पास बहुत असला है और पाकिस्तान को हम बहुत ही डेप्थ से स्ट्राइक कर सकते हैं, और जो कि पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसा मिसाइल डिफेंस नहीं है जो हमारी मिसाइल्स को रोक सके।
तो पाकिस्तान तो कंप्लीट पाकिस्तान टेरिटरी जो है वो हमारे पास काफी वेपन्स है जिनके कवर में है, और जो उसके पास उनका डिफेंसिव सिस्टम कोई नहीं है। हमारे पास ब्रह्मोस है और बहुत कैपेबिलिटी है। तो पाकिस्तान को तो किसी तरह से भी गेम में लाना जो है, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी अचीवमेंट के वो शायद उसको शोभा नहीं देगा। पाकिस्तान एक एक्चुअली बवंडर है जो टेररिज्म कर रहा है, बाकी उसके पास कोई खास दम नहीं है, पाकिस्तान की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन चाइना एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी है। चाइना के पास मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, चाइना के पास डेप्थ है, चाइना के पास स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, चाइना की टेरिटरी में चाइना के एसेट्स ऑल ओवर चाइना स्प्रेड है जो कि बहुत दूर है, और हमें भी उससे अगर डेप्थ चाहिए तो चाइना के लिए मैं समझता हूं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक वेपन है जो कि चाइना को डेटर करेगा कोई इस किस्म का कदम उठाने के लिए। तो फ्रॉम चाइना पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर कोई भी भारत के खिलाफ और दूर दराज कोई किसी किस्म की एंटी इंडिया कोई फोर्स अगर कहीं से ऑपरेट करती है तो उसको टैकल किया जा सकता है। इसकी रेंज है और इसकी स्टेल्थ जो अपॉर्चुनिटी, इसकी जो एबिलिटी टू मैन्यूवर बाय रेल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। ठीक है। और लॉन्चर उस पे मूव तो पहले भी करती हैं, लेकिन उसका लॉन्चर, उसकी फैसिलिटी पूरी करना, और मैं समझता हूँ ये काफी सीक्रेट सा प्रोग्राम है जिसके बारे में और ज्यादा शायद मैं तो नहीं जानता, ना जानना चाहिए किसी को, ना उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है सर, एक चीज और है, आज वर्ड्स की बात चलती है, आप सुनते होंगे कि एक सोशल मीडिया है, एक खबरों की बात है। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें देशों के पास है लेकिन हो सकता है देश इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अगर आप बात करिए परमाणु हथियार की, तो परमाणु हथियार का प्रयोग बहुत कम हुआ, लेकिन हर देश ये चाहता है कि वो परमाणु हथियारों से संपन्न रहे, क्योंकि आदमी दूसरे आदमी को लगता है ये मजबूत है। ये सिस्टम जब भारत को मिलता है, ये तकनीक लॉन्चर और कैरियर भारत को मिलता है, इसको मैं मूविंग कैरियर और लॉन्चर कह सकते हैं, जो आप पूरे देश में मूव कर सकते हैं। ये आपको कहां पर ऐड करता है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि भारत के पास मिसाइल प्रोग्राम जो भारत का है, जो मिसाइल प्रोग्राम 1986 से आज बहुत उभर कर आ गया, बहुत मतलब हमने बहुत तरक्की की है मिसाइल प्रोग्राम में। और ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है वो बहुत कारीगर है, बहुत सटीक, जैसे आपने कहा पिन पॉइंट, जैसे बगैर कोलेटरल डैमेज के स्ट्राइक करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें तो ये आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है कि आप सिर्फ लैंड फोर्सेस, सिर्फ एयर पावर नहीं, आप मिसाइल पावर में अगर आपको कहीं भी आपको, जैसे मैं कहूँ इंडो पैसिफिक हुआ, बहुत रीजंस है ना जहां से थ्रेट डेवलप हो सकता है इंडिया को। जरूरी नहीं इंडिया को सिर्फ लैंड फोर्सेस से ही हो, इंडिया को तो डेवलप एयर कहीं से भी थ्रेट आ सकता है, नेवल पावर, सी पावर कहीं से भी आ सकता है, मतलब ओशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा, भारत के पास मैं समझता हूँ भारत की जो जिसको हम कैपेबिलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, भारत की आर्म फोर्सेस की, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, उसके अंदर ये एक बहुत अच्छी एक स्टार है, मतलब एक उसके अंदर बहुत अच्छा कदम है, उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर DRDO, फॉर दी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, एंड इट विल एड लॉट ऑफ टीथ टू आवर डिटरेंट कैपेबिलिटी। ठीक है सर, एक सवाल और, हमने रूस यूक्रेन को देखा सर, हमने इजराइल को और ईरान को देखा, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, अमेरिका की भूमिका भी देखी। जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे वो थोड़े कम हुए सर। आप देखिए, इधर जो भी युद्ध हमने देखा, मिलिट्री ऑपरेशंस थोड़े कम हुए। जो भी अटैक्स हैं वो ड्रोन से हैं, एयर स्ट्राइक्स है या मिसाइल अटैक्स। देखिए, ऐसा नहीं है, ये आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पे है। अगर आपका पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्राइक करके किसी चीज को दूसरी कंट्री में सिर्फ उस पोर्शन को डिस्ट्रॉय करना है और लार्जर जो वॉर है उसको लार्जर फ्रंट पे नहीं डालना, तो एक ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन हर बार तो पॉलिटिकल एम ये नहीं हो सकता ना, हर बार तो मिलिट्री एम और पॉलिटिकल एम लिमिटेड नहीं हो सकते ना। जब आप लिमिटेड आपका पॉलिटिकल और मिलिट्री एम होगा तो आप किस किस्म से स्ट्राइक करेंगे। जैसे भारत का बहुत ही लिमिटेड सा स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल एम था, पॉलिटिकल डायरेक्शन थी, लिमिटेड सा मिलिट्री एम था कि ये दुश्मन की टेरिटरी में 9 टेररिस्ट कैंप है,
हम ना तो पाकिस्तान को कुछ कह रहे, ना पाकिस्तान के आवाम को कुछ कहना चाहते, ना पाकिस्तान की सेना को कुछ कहना चाहते, ना पाकिस्तान की ISI को कुछ कहना चाहते। हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, हेडक्वार्टर्स है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, हम उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इतने लिमिटेड उसमें आपने स्ट्राइक किया, वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो आपका एम अचीव हो गया। लेकिन यूक्रेन रशिया को कैसे कंपेयर सकते हो? रशिया के तो एम बहुत क्लियर है। वो रशिया के प्रेसिडेंट ने बहुत क्लियरली अपना एम बोला ना, पॉलिटिकली नाटो नहीं आएगा, नाटो विल नेवर कम टू यूक्रेन, नहीं आने देंगे। तो वो अचीव करेंगे ना। हम वहां पे जो एंटी फोर्सेज हैं, एंटी रशिया फोर्सेज, उनको मार्जिनाइज करेंगे। तो वो कर रहे हैं अपना। तो वक्त की थोड़ी कमी, एक छोटा सा सवाल और पूछना है आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। बहुत समय तक हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंस थे। आज जब ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो लॉन्चर और कैरियर दोनों भारत में बना। देखिए, मैंने कहा आपको भारत आत्मनिर्भर, ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दे दिया, लोगों में अवेकनिंग दे दी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का जो बुनियाद है वो तो 1980 से लगे हुए हैं। DRDO लगा हुआ है, हम लोग लगे हुए हैं, मतलब मुहिम है। ये टेक्नोलॉजी आते वक्त लगता है देश को। जिस देश ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दिया था, थैंक गॉड उस देश ने IT रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर लिया, और हमारे पास जैसे जैसे फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज आई, हमारा जो मुहिम है वो बढ़ गया। तो आज आत्मनिर्भरता एक कंपल्शन है, उसके बगैर कोई भी मुल्क सरवाइव नहीं कर पाएगा। बिकॉज हो सकता है दुनिया वापस फोल्ड हो जाए। हमने तो वो चीज की है ना कि वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, तो सब कुछ अवेलेबल है। डिफेंस इंडस्ट्री में कोई भी संपूर्ण नहीं है। अमेरिका भी पार्ट लेता है जर्मनी से, जर्मनी भी कुछ लेता है, रशिया अभी भी कुछ लेता है, रशियन टेक्नोलॉजी देता है, तो अभी भी लड़ाई के दौरान भी कुछ फ्रांस की टेक्नोलॉजी लेता है। ये दुनिया में पूरी तरह से संपूर्ण होना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, एयर में, सी में, फौज में। लेकिन भारत की जो मुहिम है, जिस तरह से हमने अब जोर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने जो इसको एक मैं कहता हूं एक अच्छी स्ट्रैटेजी दी है, एक विजिबल वो दिया, एक स्लोगन दिया है, जिससे लोगों में जोश आए, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, और उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दयाल सर, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। दयाल सर ने साफ कहा, ये एक बड़ा